मेरे प्रिय मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। प्लीज़ ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको सारे वीडियो सही समय पर दिखें। तो मेरे मित्रों, हमने काफ़ी प्रभु के बाइबल वचन पर काफ़ी ध्यान दिया है। अब आगे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उन पर, उनके जीवन में यीशु कई चमत्कार व आत्मिक वरदान भी प्रदान करते हैं। तो हम आज जो सीखेंगे प्रभु के वचन बाइबल से 2 कुरिन्थियों 9 के 6 वचन, 2 Corinthians chapter 9 verse 6। यहाँ हमें प्रभु पौलुस बताते हैं कि दान के बारे में, दान कैसे करें। 6 वचन कहता है, अब मैं यह कहता हूँ कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा ही काटेगा, और जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। तो हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें बताते हैं कि कितना बोना चाहिए। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा, और जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। तो ये हमारे जीवन में ये वचन काफ़ी सीख देती है कि हमें प्रभु के वचन को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा मेमोराइज़ करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसका आचरण करना चाहिए। क्योंकि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा ही काटेगा, और जो अधिक प्रभु के वचन में ध्यान देगा, उसको पढ़ेगा, उसका ध्यान करेगा, उसका मनन करेगा, उसके जीवन में वो अधिक कार्य सफल करेगा। तो प्रभु के वचन में ऐसी शक्ति है, ऐसा अनुग्रह है कि जो प्रभु के संतान हैं वो बाइबल वचन रोज़ पढ़ते हैं, वो मेमोराइज़ करते हैं, वो ध्यान देते हैं, उनका आचरण करते हैं, और उनके जीवन में ज़्यादा फसल, ज़्यादा चमत्कार होते हैं। आगे वचन हमें बताती है, प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे, ना कुट कर और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। तो हम जो भी कार्य करें, दान के कार्य करें, हर्ष से करें, दुख से ना करें या गलत भाव से ना करें, किसी के दबाव में ना आके करें। मन में पूरी खुशी से ये सोचे कि हम प्रभु को दे रहे हैं, ये सोचे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं पूरे हर्ष से और पूरी मेहनत से करें। क्योंकि ये हम ध्यान रखें कि हमारा फल, जो हमारे कर्म का फल है, परमेश्वर से आएगा। तो हमें किसी बात की, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और प्रभु पर पूरा विश्वास कर प्रार्थना में डटे रहना चाहिए। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे कि तुम सदैव सब बातों में परिपूर्ण रहो और हर भले कार्य के लिए तुम्हारे पास भरपूरी से हो। तो यहाँ मेरे प्रिय मित्रों, वचन हमें बताती है कि परमेश्वर से अनुग्रह आता है, और सब प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर बहुतायत से दे सकता है, ताकि हम सदैव सब बातों में परिपूर्ण हों और भले कार्य के लिए हम तैयार हों। तो बाइबल हमें सिखाती है कि कैसे हमें बोना चाहिए, कैसे हमें ज़्यादा फल मिलेगा, और कैसे हमें अपने मन में निश्चिंत करना चाहिए, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने दिन बिताने चाहिए। और आगे बताती है कि हर भले कार्य के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम दूसरों के लिए एक अनुग्रह का कारण बने। 9वें वचन में बाइबल सिखाती है, जैसे लिखा है, उसने चारों ओर बिखेरा, उसने दरिद्रों को दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है।
तो चारों ओर बिखेरना, दरिद्रों की देखभाल करना, उनको देना, ये सब धार्मिकता के कार्य में बाइबल जोड़ती है। अब वह जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, बोने के लिए तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा और तुम्हारी धार्मिकता की फसल की वृद्धि करेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर का हाथ रहता है, हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ये मन में लगाएं कि ये अनुग्रह का कारण आपके लिए होगा। जहाँ परमेश्वर है वहाँ किसी कीमत की, किसी बात की घटी नहीं रहेगी। परमेश्वर जिसने ये धरती और आकाश की सृष्टि की है, उसके पास किसी की चीज़ की कमी नहीं। और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमें भी हर अनुग्रह से परिपूर्ण करता है। तो यह बाइबल यही सिखाती है कि वह जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, बोने के लिए तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा और तुम्हारी धार्मिकता की फसल की वृद्धि करेगा। तो हमारे जो धार्मिकता का कार्य है, प्रभु ये होने देंगे हमारे जीवन में कि उसमें वृद्धि हो। जो कार्य परमेश्वर को हमारे जीवन में पसंद है, वो हमें बहुतायत से उसके लिए आशीष देंगे ताकि हम और भले कार्य आगे कर सकें। वो हमें कभी निराश और हताश कभी नहीं होने देंगे। तो हमेशा ये सोचें कि हमें हमेशा पॉजिटिव प्रभु के हित में सोचना चाहिए, कभी निराश ना हो, कभी भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर के पूरा आपके साथ हैं, परमेश्वर का आश्रय है। बाइबल आगे बताती है कि तुम सब प्रत्येक बात में धनी किए जाओगे कि उदार बनो, जिसके हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम किस प्रकार दान दें, किस प्रकार हम अपने कार्य करें, किस प्रकार हम अपने मन को धैर्य से रखें। आगे 12वें वचन में बाइबल सिखा रही है हमें कि क्योंकि इस सेवा कार्य के द्वारा न केवल पवित्र लोगों की घटियाँ पूरी होती हैं, वरन परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देने की भावना उमड़ती रहती है। हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अगर मुश्किलें हों, परमेश्वर को धन्यवाद करें। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो कि मैं तुझ पर पूरा भरोसा रखता हूँ कि आप मेरे जीवन में अनेक चमत्कार करेंगे, मेरे को इस मुश्किल से बचाएंगे। ये आपके विश्वास होने चाहिए और ये आपकी विश्वास से आप प्रभु से हमेशा प्रार्थना में बने रहें। और जो भी मुश्किलें आपके जीवन में आगे आती है, शैतान कई प्रकार से आपके जीवन में मुश्किलें पैदा करते हैं, तो आपको धैर्य से, पूरे प्रभु के विश्वास से उसका सामना करें और उसको उत्तर दें। बाइबल वचन को मेमोराइज़ करें और वो वचन से आपके जीवन में आपके मुश्किलों से बात करें, आपके मुश्किलों को आज्ञा दें कि आगे से हटें। यही बाइबल हमें सिखाती है। तो यहाँ वचन बताती है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में करता है। इस सेवा को प्रमाण मानकर वे परमेश्वर की महिमा करेंगे क्योंकि तुम मसीह के सुसमाचार को आज्ञाकारिता से अंगीकार करते और उनके तथा सबके लिए उदारतापूर्वक दान देते हो। तो यहाँ बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर की महिमा हो, हम मसीह के सुसमाचार में आज्ञा मानते हैं प्रभु की, हम अंगीकार करते हैं उनका सुसमाचार और हम उदारतापूर्वक दान देते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। ये सब प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं, हमारे जीवन में यही प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं।
और वे भी उस अपार अनुग्रह के कारण जो तुम में हुआ है प्रार्थना के द्वारा तुम्हारी बड़ी लालसा करेंगे। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद। तो यहाँ पर बाइबल हमें सिखाती है कि दान कैसे दें, हमारे जीवन में प्रभु क्या हमसे चाहते हैं, हम किस प्रकार बाइबल वचन को बोएं, थोड़ी नहीं पर ज़्यादा बोएं, ज़्यादा अधिक बोएं, दरिद्रों की सहायता करें और प्रभु हमें ज़्यादा अनुग्रह करेंगे, ये हम पूरा विश्वास करें, प्रार्थना में बने रहें। और हमारे चारों तरफ जो हो रहा है हम प्रभु को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के साथ बने रहें, अपनी मुश्किलों में प्रभु के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। और चाहे हमारे जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ हो, सब प्रभु के सामने प्रार्थना में हम मनन करें और प्रभु हमारे मुश्किलों का हल देंगे और हमें नया रास्ता दिखाएंगे। हमें हर दिन हर पल प्रार्थना में बने रहना चाहिए और सबकी चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमारे लीडर्स के लिए, नेताओं के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के लिए और सब लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सुसमाचार की पूरी तरह प्रचार हो, हर तरफ हर तरह के लोग यीशु के पास आएं और उन्हें प्रेम करें और उनके वचन के करीब आएं और बहुतायत से आशीष पाएं। ये हर रोज़ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना में मेरे साथ बने रहें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुटें और चलिए हम एक साथ प्रार्थना करें कि प्रभु के दोबारा आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुसमाचार सुने, यीशु को चुने और जीवन में अधिक चमत्कार यीशु के हाथों से हो। गॉड ब्लेस।